ये कथा तब से शुरू होती है जब पृथ्वी पर माल्यवान, माली और सुमाली नामक 3 राक्षस हुए थे। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और बलशाली होने के वरदान प्राप्त किए। वरदान प्राप्त करते ही सबसे पहले वो शिल्पियों में सर्वश्रेष्ठ विश्वकर्मा जी के पास गए और उन्हें शिभावन की भांति एक भवन बनाने को कहा। उन्होंने उन राक्षसों को बताया कि त्रिकुट पर्वत पर एक सोने की लंका है जो उन्होंने इंद्रा के कहने पर बनाई थी। क्योंकि इंद्र अमरावती में रहते हैं तो तुम लोग जाकर वहाँ अपना निवास स्थान बना सकते हो। इतना सुनते ही तीनों भाई खुशी खुशी वहाँ चले गए। फिर उन तीनों का विवाह हो गया। माल्यवान का विवाह सौंदर्यवती नामक स्त्री से हुआ। वसुधा का विवाह माली के साथ हुआ। वही सुमाली का विवाह केतुमती के साथ हुआ। इसके बाद उनका उत्पात बढ़ने लगा। वे सभी देवों, ऋषि मुनियों और साधु संतों को सताने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई उनको हरा भी नहीं पा रहा था। तब इंद्र देवताओं सहित भगवान शंकर के पास चले गए, परंतु शंकर भगवान ने उन्हें यह बताया कि वे राक्षस उनके द्वारा नहीं मारे जा सकते, इसलिए बेहतर ये होगा कि वे अपने भगवान विष्णु के पास चले जाएं। ये सुनकर सभी देवता शंकर भगवान की जय जयकार करते हुए भगवान विष्णु जी के पास चले गए। जब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से उन्हें बचाने की विनती की तो भगवान श्री हरि ने उन्हें इस समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया और भयमुक्त होकर जाने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु और तीनों दैत्यों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें माली मारा गया। जब दैत्य इस लड़ाई में कमज़ोर पड़ने लगे तो वे डर के मारे लंका छोड़ पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार लंका खाली हो गई और उन दैत्यों का आतंक शांत हो गया। वही लंका फिर पिता विश्रवा के कहने पर कुबेर ने फिर से बसाई। वे वहाँ अपने पुष्पक विमान सहित वहाँ रहते थे। एक दिन सुमाली ने पृथ्वी का भ्रमण करते हुए कुबेर पुष्पक विमान पर लंका से कहीं जाते हुए देखा। यह देखकर वह तुरंत पाताल लोक गए। वह पाताल लोक में जाकर सोचने लगे कि कब तक हम यूं ही डरे सहमे से छिपते रहेंगे और हमारा भी साम्राज्य बढ़ना चाहिए। यह सोचता हुआ वह फिर पाताल लोक चला गया। पाताल लोक पहुँचते ही सुमाली ने यह योजना बनाई कि अगर विश्रवा ऋषि के साथ अपनी पुत्री कैकसी का विवाह हो जाए तो हमें देवताओं से भी तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो हमारा साम्राज्य बढ़ाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने मन की बात अपनी पुत्री कैकसी को बता दी। कैकसी ने वही किया जो उसके पिता की इच्छा थी। जब वह अपने पिता की यह इच्छा को लेकर विश्रवा मुनि के पास गई, उन्हें सब कुछ बताया तो विश्रवा मुनि ने उन्हें बताया कि वो गलत समय पर आई है। इस कारण उनके पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। यह सुन कैकसी ने विश्रवा मुनि से कहा, आप जैसे ब्रह्मवादी से मैं ऐसे दुराचारी पुत्र नहीं चाहती, अतः मुझ पर कृपा करें। यह सुनकर विश्रवा मुनि ने कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र मेरे वंशानुरूप धर्मात्मा होगा। फिर विश्रवा मुनि और कैकसी के 3 पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए और एक पुत्री शूर्पणखा हुई। रावण के 10 सिर होने के कारण उसका नाम दशग्रीव रखा गया। चारों भाई बहन वन में रहते हुए बड़े होने लगे। विभीषण सारा दिन भक्ति में लीन रहने लगा और कुंभकर्ण जहाँ मन करे घुमा करता था। वह धर्मात्माओं और महर्षियों को पकड़कर खा जाया करता था। उसका पेट कभी नहीं भरता था। एक दिन कुबेर पुष्पक विमान में अपने पिता विश्रवा मुनि से मिलने आए।
उन्हें देखकर रावण की माँ कैकसी ने रावण से कहा, देखो दशग्रीव, तुम में और तुम्हारे भाई में कितना अंतर है, उसका तेज कितना प्रज्वलित है। तुम भी कुछ ऐसा करो कि उसके समान हो जाओ। अपनी माता की ये इच्छा जानकर रावण ने यह प्रतिज्ञा ली कि वो भी अपने भाई के बराबर पराक्रमी या उससे भी बढ़कर होगा। ये सोचकर दशग्रीव अपने भाइयों सहित कठोर तप करने के लिए गोकर्ण नामक आश्रम में गया। उसने यह ठान कर रखा था कि वह तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वर प्राप्त करेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि रावण की नाभि में अमृत कहाँ से आया। रावण ने निरंतर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। 1,000 वर्ष पूरा होने पर वह अपना एक सिर होम में अर्पित कर देता था। इस तरह 9,000 वर्षों तक वह अपने 9 सिर होम में अर्पित कर चुका था। जब 10,000 वर्ष पूरे होने को आए तो रावण 10वां सिर काटने को चला। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से कहा, हे धर्मज्ञ, तुझे जो वर मांगना है शीघ्र मांग। हम तेरे लिए क्या करें जिससे तेरा परिश्रम व्यर्थ न जाए। पहले रावण ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। तब रावण ने ये वर मांगा कि मनुष्य जाति छोड़ और कोई भी उसका वध न कर सके। फिर ब्रह्मा जी ने वर के साथ उसके कटे हुए 9 सिर भी उसको वापस कर दिए। ये वरदान ऐसे ही बना रहे, इसलिए ब्रह्मा जी ने रावण की नाभि में एक अमृत कुंड स्थापित कर दिया, जिससे रावण की मृत्यु तभी संभव होती जब उस कुंड से अमृत सूख जाता। अब विभीषण की बारी थी, तो उन्होंने यह वर मांगा कि वो सदा धर्म के कार्यों में लगे रहे। कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आन पड़े, बुद्धि सदा धर्म में ही बनी रहे। जब कुंभकर्ण की बारी आई तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की कि ये दैत्य जो बिना शक्तियों के ही सबको खा जाता है और उत्पात मचाता है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। अगर इसने वर प्राप्त कर लिया तो बहुत ही विनाश करेगा। देवताओं की इस समस्या का हल करने के लिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का स्मरण किया। जब सरस्वती जी प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की जीभ से वही कहलाया जो देवता चाहते थे। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि अनेक वर्षों तक सोता रहे। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही वरदान दिया। वरदान पाने के बाद तीनों भाई अपने पिता के आश्रम में गए और वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, रावण का जन्म और तपस्या द्वारा वरदान प्राप्ति का किस्सा आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।